नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज डिग्री सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। निदा फाजी साहब की एक रचना है, जी। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। वाह वाह वाह। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो जो गले गले मिलोगे मिलोगे तपा तपाक से। ये नए ये नए मिजाज मिजाज का शहर शहर। है, जरा फासले से मिला करो। वाह वाह। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना ना नहीं नहीं वो वो कहा कहा। करो। क्या बात। अब सर आज पूरे देश में भूचाल तो मचे है। जिस दिन से राहुल गांधी ने बम फोड़ा है, चोर वाला, वोट चोरी वाला, अब हम्म, ये दिन आ गया है सर, बड़ा शर्मिंदगी होती है। अगर हम ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जगह होते हम्म, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे हम्म, कि हमारे जमीर में इतना तो रहता कि मुझे कोई चोर न कहे। हर आदमी चोर कह रहा है, केचुआ कहा जा रहा है। हम्म, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्रीय से के ले लिया, चुनाव से चू ले लिया, अब बड़ा आयोग से आ ले लिया केचुआ। बताइए ये दिन 70 78 साल में किसी ने सोचा नहीं होगा। तो आज सर 300 सांसदों ने, पूरा विपक्ष जो था हम्म, वो मकर द्वार संसद से हम्म, निकला जा रहा था चुनाव आयोग। खैर उन्हें बाहर ही जब्त कर लिया गया, जमा कर लिया गया। हम्म, बाद में राहुल गांधी वगैरह को छोड़ा गया, अखिलेश यादव तो आज बैरिकेड भी फांद गए। हम्म, अब चुनाव आयोग घबराया तो है, तो हम्म, उसने एक चिट्ठी लिखी थी जयराम रमेश को, हम्म, कांग्रेस नेता को, कि भाई हम्म। ऐसा है कि हम, हमारे यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो 30 लोग आ जाओ। उसमें भी मतलब शर्त है 30 ही आओ, हम आपकी बात सुन लेंगे। 300 की जगह 30। हाँ 30, अरे भैया तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता 5 मिनट का रास्ता था, खुदे कार में बैठ के तीनों लोग चले तो आते। वहाँ कार से काहे लोग जाते, पैदल मार्च करके चले जाते। तो सर आज खूब हाथोबा मचा वहाँ। उद्धव ठाकरे जी ने भी आज महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी आंदोलन था, उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, देश में इस वक्त जो है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के जो राहुल गांधी ने बम फोड़ा है, हम्म। उससे अवाम में जो है, जनता के में भी जो है बेचैनी बढ़ी है। बहुत है, ये तो बात तो सही वो है। उनको भी ये लग रहा है कि जिसको हम चुनना नहीं चाहते वो चुन के कैसे आ गया। हाँ बीजेपी वकालत पे लगी है, अब हाँ, चुनाव और आयोग आप बैकफुट पे है। देखिए कि ये पहला मौका है दुनिया में वो आज़ादी के बाद से हम्म। कि आयोग को इतनी ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट को टेढ़ा टेढ़ा जवाब दे रहा हाँ कह रहा है कि हम, हमारे उसमें नहीं है नियम है। कानून में। और सरकार उनकी गोद में बैठा हुआ है वो। हम्म। ऐसा लगता है कि उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ कह रहा पाएगा। है बाध्यकारी नहीं है, एडीआर को कह रहा है हम देंगे ही नहीं लिस्ट। बताइए आप, वो चुनाव आयोग को मतलब इतनी इस हद तक जनता के बीच उसकी निगाह छवि को खराब किया गया है, खराब सर मतलब। हर इंस्टीट्यूशन का ये हाल है। अभी ईडी को 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अरे ईडी को तो क्या दलाली ना करे और ये हाँ, ना करे वो ना करे, क्या सबका तो क्या यही नहीं हाल करेगा है, डाला है। सबका तो हाल यही अब है। ये जो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पूरा पटा पड़ा हुआ है कि चुनाव आयोग की शीशा लेदर मची हुई है। लेकिन बेशर्म गोदी मीडिया नहीं अब दिखाता है। ये देखिए कि चुनाव आयोग में अकेले एक चुनाव आयोग की इतनी बड़ी ताकत नहीं हो सकती 300 सांसदों की बात काट दें, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी लाबी लगी हुई हाँ है। वो है, सब समझ रहे हैं विश्वगुरु कौन है। लगा हुआ क्या लगा हुआ है। लेकिन ये कमाल की बात है हम्म। कि सरकार ने कहीं भी अपना कुछ नहीं सामने जाहिर किया है हम्म। और सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। और लेकिन बीजेपी के लिए लोग लगे हैं वकालत में, वो हाँ। खूब भाषण दे रहे हैं। अब तो धमकी दी जा रही है, राहुल गांधी जेल भेज देंगे, एफआईआर का नहीं, 307 पता आप नहीं ये कौन कौन देखिए सा कि है। और ये भाजपा के ट्रोलर कर रहे जस्टिस हैं। ने जो कौन थे वो पादरी वाला या कौन थे हम्म। वो जिन्होंने ये कहा था, इसकी सुनवाई जो कर रहे थे हम्म। एसआईआर की, हम्म। जो कहा था कि अगर हमें जैसे गड़बड़ी न, सूर्यकांत भी थे उसमें, हाँ, अगर अगर हमको जो है इसमें वो नजर आई तो हम गड़बड़ी पूरा एसआईआर खत्म कर तो देंगे, हम सारा संशोधन। एसआईआर खत्म कर देंगे और बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए, कहीं अन्याय नहीं होगा और सब कुछ हो गया है। आज तो हद ये हो गई कि आयोग ने यहाँ तक दावा कर दिया हम्म। कि कोई भी आपत्ति नहीं आई है, हमने जो काम किया है उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई तो है। सब तो तेजस्वी यादव और लेके हर बहुत आदमी बड़े कह बड़े रहा है, सुर्खियों में तो उनको अखबारों मिला ही में नहीं लिखे। है अभी तक, कोई नहीं, लिस्ट अब नहीं सवाल मिली ये है। है कि जब ये चल रहा है कि मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, हम्म। कि जो हमारे हक में है उस पर खूब हम अपनी वो करेंगे पब्लिसिटी, और जो ना समझ में आएगा उसमें हम कहेंगे कि तो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसको छपने नहीं देंगे, वो छपेगा नहीं। हाँ वो नहीं छपता है, तो किसी अखबार में नहीं है कहीं हाँ। कुछ। अब सर वो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनका हम्म, भी मामला पकड़ में आया है, दो दो आई कार्ड है उनके पास, वोटर
तो चुनाव आयोग ने कहा है कि 14 तक जमा कराओ, नहीं, अब फंस चुनाव गए। आयोग तो अब मजबूर हुआ है ना। हम्म। जब राहुल गांधी और तेजस्वी ने ये बात उठा दी हम्म। कि आप उसको तो आप पूछने लगे हम्म। कि जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया था, हाँ, उसको तो आपने झूठा करार दे दिया कि आप कर रहे आधी हो। शुरुआत तो हाँ, लखनऊ में भी था, बॉम्बे हाँ। में भी था, बंगलोर में भी और दो विजय जगह। सिन्हा में आप चुप क्यों हैं? तो अब मजबूरी है कि उनको एक नोटिस भेजी गई है। हम्म। लेकिन उन्होंने भी अपना सब पहले ही से तैयार कर रखा है हाँ, कि हमने जवाब कि 5 तारीख को दे हमने दिया वो था। कर दिया था, कर दिया, उसमें कोई दम नहीं है, वो सब बातें सब अब दिखावे की। सर, जगदीप धनखड़ का भी मामला बहुत तेजी से उछला है। अभी कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे, कल हम लोग जिक्र ही कर रहे थे। अब उद्धव गुट शिवसेना के संजय राउत हैं, हम्म। वो भी उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी अमित शाह को, हम्म। सांसद है ये, हम्म। सांसद के लेटर पैड में, कि हम्म। जगदीप धनखड़ कहाँ, उनका स्वास्थ्य कैसा है और क्या वो सुरक्षित है। हम्म। लाभी बात है सर, उपराष्ट्रपति रहे हैं तो मेडिकल बुलेटिन तो उनका जारी होना चाहिए। हम्म। क्या कहेंगे सर इस पे? ये देखिए, पूरा देश जो है उनके त्याग पत्र के बाद से हम्म। धनखड़ की बात को सुनना चाहता था हम्म। कि कुछ दिन आराम के बाद वो जरूर हम्म। सामने आएंगे हम्म। और जो भी अपक्ष होगा उनका वो रखेंगे, जो भी उनको लेकर के गलतफहमियां या सही बातें कही जा रही हैं या गलत बातें की जा रही हैं, उसके बारे में वो क्लेरिफिकेशन कुछ ना कुछ जरूर देंगे। हम्म। कि जैसा कहा जा रहा था कि नहीं, उनसे उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, ले लिया गया, वो दबाव में थे और बीमार नहीं थे। सुबह से 21 को जब उन्होंने वो सेशन शुरू हुआ है जुलाई हम्म। में, तो वो पूरे दिन हुए और उनसे अर्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे से उनसे तीखी नोक झोंक भी हुई है, सब जी। कुछ हुई है। तबीयत पूरी तरह स्वस्थ है और शाम होते होते उनका इस्तीफा हो गया है। तो पूरा हम्म। देश जानना चाहता है ये जा देखिए, आज जनता जो है पूरी तरह से जागरूक हो गई है और खासकर सियासी माहौल में तो हर आदमी निगाह रखता है कि क्या हुआ, हम्म। इस्तीफे के बाद कहाँ चले गए वो। तो ये वो अदृश्य है, क्यों है अदृश्य, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब हैबियस कार्पस मूव करने की वजह ही यही है कि आप कोर्ट अगर कर देते हैं तो सरकार को मजबूरन उनको मजबूरन उनको पेश करना पेश पड़ेगा, करना हलफनामा देना अगर पड़ेगा। अगर अगर सरकार के दबाव में कहीं वो बैठे हुए हैं तो। अब सर, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनाया गया है, वो वासिम मुनीर जनरल, और वो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका के धरती से क्या कह रहा है कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगेगा कि हम हार रहे हैं तो हम आधे दुनिया के साथ लेकर डूब जाएंगे। ये यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे का बयान सामने आया है। कह रहा है कि हम तो डूबेंगे सर, हम लेके डूबेंगे आधी दुनिया को। खुद तो डूबेगा सनम, अब आप तो बताइए, ताज्जुब वाली बात है, पागल वागल है कि क्या है? अरे भाई, और हमारे यहाँ वो जो मालवी चीफ है पुष्पेंद्र द्विवेदी, वो कल कह रहे थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और युद्ध के लिए तैयार रहिए, कभी भी युद्ध हो सकता है। मैंने 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, कुछ समझ नहीं आ रहा है युद्ध हो रहा है क्या ये हो रहा उसी है। के जवाब दे रहे हैं। अब भगवान जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर कि क्या हो रहा है। वो तो उनके हिसाब से तो अभी युद्ध होगा यानी कि, और हमारे पास उतने हवाई जहाज भी नहीं है। हमारे पास शायद 27-28 स्क्वाड्रन है, और शायद 22-22 शायद पाकिस्तान के पास भी है, और 100 के आसपास शायद चाइना के पास है। हम्म। अब सर, मोहन भागवत जी नहीं, आरएसएस। इसमें देखिए, इसमें अभी रक्षा मंत्री का भी जो बयान आया है कि हमने अपने जो है हम्म। मतलब अपने हम्म। निर्मित हम्म। कुछ साधनों से और शस्त्रों से जो है पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं, बताई वो तो है सही बात है, और ठीक पूरी है। तरह संपन्न है हम कि अपने दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। है, वो तो और फर्जी है। वो अमेरिका की गोद में बैठ करके अब कह रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत मतलब चालाकी से ये बात बार हम्म। बार कह रहे थे हम्म। कि मैंने देखा कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं हम्म। और बड़ा लंबा खून और अब खराबा मुनीर हो से सकता अपनी ही है। धरती से कहलवा दिया। हाँ, बहुत कोई भी खून खराबा हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों के बीच समझौता करा दिया। अब वो वहीं बैठ करके उनकी गोद में कह रहा है कि मैं परमाणु से उड़ा दूंगा आधी दुनिया को। धमकी दे रहा, बताओ। धमकी दे रहा अब आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। इंदौर में गुरुजी सेवा न्यास कैंसर केयर रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने बात सही कही, इससे पता चलता है कि हम कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी क्या है, हम विश्वगुरु हैं कि क्या है, घंटा गुरु हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवसायीकरण पर चिंता व्यक्त की और कहा दोनों से जनता महरूम है, भारत में बड़ी स्थिति खराब है। ये सब देखिए सर, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल 5,000 तो हमारे यूपी में बंद हुए। हॉस्पिटल की यही स्थिति है, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे हैं, मरने के बाद भी 3-3 दिन वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं। आयुष्मान कार्ड को नहीं मानता है प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी की स्थिति माशाअल्लाह है, रोज आता है, आए दिन निकलता है कि कहीं वो स्ट्रेचर नहीं है, कंधे पर लाश लेके जा रहा है, कहीं लाइट नहीं है इमरजेंसी में या उसमें आईसीयू में, पंखा हाँक रहे हैं, क्या कहेंगे सर। और है। मोदी जी कह रहे हैं सब बहुत बढ़िया है।
अब देखिए बात ये है कि भागवत जी जो है वो हमेशा, बात तो उन्होंने सही कही। हाँ, देशी व्यवस्था की हमेशा पक्षधर रहे हैं, हम्म। और वो जो हमारा स्वदेशी हम्म। आंदोलन भी रहा है उन लोगों की तरफ से। तो अब ये उन्होंने अच्छी बात कही है, उसका जो है स्वागत करना चाहिए लोगों को। और हम्म। सरकार भी अब धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी उस पर हम्म। आ रही है कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने। हम्म। मतलब कर जो नितिन गडकरी ने ये बात कहा ना हम्म। कि हम आयात क्यों करें, हम्म। एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट तो करें, हम खुद करेंगे क्या, बनाए। एक्सपोर्ट कुछ कम बनाते ही कम नहीं है हम। आयात करेंगे तो हमें कम शुल्क देना पड़ेगा, और हम अपने यहाँ जो है बाहर से हम चीज ज्यादा क्या मंगा। चीज निर्यात करें, हम बोल बच्चन करेंगे क्या निर्यात। हाँ पर है क्या। बोल वचन तो है। हाँ बोल बच्चन है, मंदिर है, मंदिर निर्यात किया नहीं जा सकता है। अब सर मंदिर का ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत स्थिति खराब है, राम राज्य है, बाबा की सरकार है। खैर अब फतेहपुर जिले में सर आज सुबह 10 बजे हम्म। एक आबू नगर है, तो हम्म। वहां पर एक मकबरा था। वहां हम्म। पे कुछ उपद्रवी गए और तोड़फोड़ की, और वहां पे भगवा झंडा लहरा दिया और कहा ये मंदिर है। पुलिस वालों तक को दौड़ा दौड़ा के मारा है। हम्म। ये हाल था कानून व्यवस्था का। और डीएम साहब वहाँ के रविंदर सिंह दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं कानून व्यवस्था सही है, नियंत्रण में है। क्या कहेंगे सर, ये यूपी में क्या अब हो रहा देखिए है। ये जो है ये और मतलब, 2000 लोग थे सर। अगर अगर कोई धार्मिक स्थल किसी का हम्म। है और दूसरा अब आदमी उसको दावा कर रहा है कि हमारा है, हम्म। तो ये फैसला तो कोर्ट से तय होगा, हम्म। या सरकार उसमें दखल दे। हम्म। आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे और हम्म। जाकर के तोड़ के उसको मजार को गिरा देंगे और कहेंगे ये मंदिर है। हाँ ठाकुर जी का। अगर वो मंदिर था तो मंदिर के की शक्ल रही होगी उसकी, हम्म। तो आपने उस भवन को भी गिरा दिया हम्म। और गिरा के वहां झंडा फहरा दिया। हम्म। अब उसके बाद 2000 लोग इकट्ठा हो गए, हाँ इसमें बजरंग लाठी दल, डंडा हिंदू और महासभा और सारे संगठन के थे। संगठन के लोग आ गए, और मुसलमानों को पता चला तो वो दूसरे विपक्षी लोग और वो आ जैसे गए। सर पिछले दिनों भी इलाहाबाद में भी हुआ था, कहीं कोई मकबरा या मजार थी, वहां भी अब ऐसे झंडा ये फहराया। बड़ी बात हुई है कि प्रशासन ने कोई बहुत ही अप्रिय घटना और ज़्यादा होने से बचा लिया। हम्म। जैसे कोई मतलब मारपीट या उस तरह का कोई मसला नहीं हुआ है, सिर्फ यही हुआ है नारेबाजी और तनाव है लेकिन। तनाव है, और तनाव एक तो पूर्ण। नया फैशन चला है, आप कहीं कुछ हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लो। हाँ, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे गजब हाल है। अब सर वो चोरी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में जब हो रहा था हैं। जंतर मंतर वो धरना प्रदर्शन, हम्म। तो राहुल गांधी को बस में बैठाया गया, प्रियंका गांधी बैठाया गया, सब आज बैठ के गए। हम्म। वह छोड़ भी दिया गया। खैर हम्म। अब इसमें कंगना, आपकी बड़ी फेवरेट हीरोइन है, उन्होंने हमला किया है। हम सोच रहे थे कि सबने बोला कंगना रनौत क्यों नहीं बोली और निशिकांत दुबे कहानी, तो उन्होंने कहा कि ओवर एक्टिंग कर सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। हम्म। उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बस की खिड़की से झांकती तस्वीर साझा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सहानुभूति पाने के लिए ओवर एक्टिंग वाला बुरा एक्सप्रेशन। हम्म। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहानुभूति जुटाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। कंगना रनौत पहले भी राहुल गांधी पर कई बार आक्रामक हो चुकी हैं। अरे तो एक्टिंग तो ये करती हैं, ये तो एक्टर हैं, मतलब लिखा पड़ी है। अबे राहुल गांधी के पीछे अपना मतलब पड़ गई, फिर क्या कहेंगे इस पर सर। अब देखिए राहुल गांधी का कद कहाँ, हम्म। अब कहाँ ये छोटी सी एक एक्टर। हम्म। भाई तुम्हारी हैसियत फिल्म में है ना, हम्म। फिल्म के बाहर थोड़ी है। हम्म। अभी तुम गई थी वहां पर हिमाचल हिमाचल, हाँ मंडी हिमाचल अपने में अपने हुआ था लोकसभा में अपनी लोकसभा में। तो तुमने, मेकअप और करने लगी थी। हाँ तो तुम्हारी कितनी शीशा लेदर हुई और तुमने हम्म। कहा कि तुम वहाँ एक्टिंग कर रही थी हम्म। कि साहब हमारे पास वो मंत्रालय नहीं, हमें कुछ दिया नहीं, मेरे पास अधिकार मंत्री नहीं। नहीं बनाया गया है, हम क्या कर अरे रहे वो हैं। राजनीति है, असली राजनीति घराने का है, वो अपना वो संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी। मेकअप थोड़ा ना कर रहा है अब वहाँ। तुम जो है वहां पर सच धज करके आओगी, एक बयान या ट्वीट कर दोगी, लोग पढ़ेंगे, उसका क्या मतलब। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि ये फैसला तो दिल्ली के लिए है, लेकिन ये होना चाहिए लागू। हर जगह सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को काटने से हो रही मौतों के मामले में को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है, और अगर कोई संगठन इसमें बाधा डालने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो जो डॉग लवर होते हैं, स्ट्रीट डॉग लवर बहुत है, घूमते हैं। अरे ये सब ड्रामेबाजी है। हम्म। आप बताइए, रेबीज हो जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, हम्म। उनको आप जीवित कर सकते हैं? हाँ यही कोर्ट ने भी कहा है। और यही कोर्ट ने भी सवाल किया है हम्म। कि जो संगठन से पूछा जाए हम्म। कि आप जो है उनके उसके लिए अधिकार के लिए पशु अधिकार के एनिमल हम्म। राइट्स के लिए बात हाँ। करते हैं, हम्म। तो आप जो है वो ये बताइए, जो रेबीज हो रही है, लोग काट रहे हैं, हम्म। चौराहों पर बैठे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, हम्म। आदमी गुजरने से डर रहा है, खासकर छोटे बच्चों को काट ले रहा है। सही कह रहे हैं आप। कई वाकई ऐसे हुए जो बच्चों को नोच डाला, मार डाला।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब ये इस तरीके से ये थोड़ी होगा कि हमें सांप काटता है, सांप से बचने के लिए क्यों उपाय करते हैं हम। और क्या। अब कुत्ता जो है वो अब छोड़ दिया जाए, चाहे लोग काटे मरे। हम्म। तो अगर कोर्ट ने ये कहा है कि उनके लिए शेल्टर होम बने, वो वहां पर रखे जाए एक उनको। हफ्ते का समय दिया है। हाँ, तो उसमें कौन सी बुराई हो, कौन सा चलेगा वो सब नहीं, नहीं तो कुछ सड़क ही पे नाचेंगे, ये सड़क ही पर वो टट्टी करेंगे, सड़क ही पर पेशाब करेंगे, ये आवारा कुत्ता है, इनका इनका रोल ये है। हमारे मोहल्ले में बहुत कुत्ते हैं सर। हम आपको आज की बात बता, रोज हमारा 30 रुपये सत्यानाश होता है। शाम को हम रिक्शा करके जाते हैं गोल मार्केट सही से कुत्तों नहीं के है, चक्कर में। हम तो कदम कदम पर कुत्ते देखते हैं बैठे हुए हैं। अब गुजरने में डर लगता है कि कहीं हाँ, अचानक जो कौन है कटाए दौड़ा ले। हाँ वो कर ले। लेकिन बहरहाल ऊपर वाले की कृपा से जो है सब लोग गुजर जाते हैं हम्म। और वो बच जाते हैं। अब वो सर यमन में फांसी का इंतजार कर रही निम्सा, कोई मुद्दा ये नहीं उठाता, हम लोग उठाते हैं बार हम्म, बार। अब फिर वो तलहा के भाई ने फिर कहा, एक ट्वीट लिखा है कि कंथापुरम ने कहा था कि निम्सा प्रिया को राहत दिलाने के उनके प्रयास पूरी तरह से कर्तव्य की भावना से प्रेरित थे, न कि व्यक्तिगत मान्यता से। अब्दुल फताह ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा है कि हाफिज ऑफ द दावत कांतापुरम या हबीब उमर बिन हाफिज जैसे किसी भी व्यक्ति का उनके परिवार से मिलने या संपर्क करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि पीड़ित के खून का सम्मान करना और सच्चाई को स्वीकार करना इन नेताओं का कर्तव्य है, ना कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। 16 जुलाई फांसी थी, अभी तक हुई नहीं है सर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसमें एक चीज़ जो बहुत ही टेक्निकल मेरे दिमाग में आई हम्म। है हम्म। कि अगर कोर्ट ने 16 जुलाई तय की थी, हम्म। तो 16 जुलाई को क्यों टली, ये कोई कानूनी बात सामने नहीं आई हम्म। कि जज ने मान लिया है कि ठीक है इसको बाद में दी जाए, देखा जाए अगर मान जाए तो माफ, या शरई कोर्ट जो भी वहाँ की कोर्ट है हम्म। उसका कोई बयान ऑफिशियल नहीं हाँ, आया। नहीं आया। तो अब अगर आपको 16 को आपने नहीं दी है हम्म। और क्यों नहीं दी है, आपने माफ किया था, क्या किया था, ये एक हम्म। बड़ा सवाल है। अगर वही कह दे कि आपने 16 को नहीं दिया, अब आप हमें फांसी नहीं दे सकते। हम्म। अगर हाँ, ये टेक्निकल चीज है। अड़ जाए वो हम्म। कि आपने 16 क्यों नहीं दिया, हम्म। अब उसके परिवार वाले ड्रामा कर रहे हैं। हम्म। उसके भाई हैं वो लिख हाँ रहे हैं। मेहदी वो अपना ड्रामा कर रहा है हाँ। कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, टलने तुमने क्यों दिया, उसी दिन हम्म। होने देते अगर फांसी। चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन फांसी हम हम्म, करा के रहेंगे। और इस्लाम में माफ कर देना बहुत बड़ा सवाब का हाँ, पुण्य सवाब का का काम काम है, है। ये तो बात मानने सही। वाले, माफ करने वाले को ईश्वर जो है बहुत बड़ा पुण्य देता है, उसको बड़ा मानता है, बड़ा कहा गया है कि जो माफ कर दे वो बहुत बड़ा माना गया है। तो तो अगर वो माफ कर देते हैं तो बहरहाल अगर इस्लाम में मानते हैं इस मान्यता को, तो उनको माफ करने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि 16 को नहीं दी गई है, तो हम्म। उसमें कोई ऑफिशियली या शहरी कोई किसी का बयान किसी अधिकारी का नहीं आया। हम्म। तो अगर क्या ये होता है कि 16 को आपने कर दिया और किसी वजह से टला, और तो अब वो अगर फांसी के लिए कहे कि साहब अब आपको फांसी गलत चढ़ाई, यानी 16 को चढ़ाना तो नहीं चढ़ाई, हम्म। तो हो ये चीजें सकता है हैं। कि इसमें कोई चीज़ अब देखिए क्या पहलू होता है। निकले, क्या हो। बहरहाल तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।